अभी तक नगमा भाभी का गम लेकर आप बैठे हुए। भूल जाए उन्हें, चली गई है वो। उसका ख्याल रखें जो जिंदा है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो बात आगे बढ़ाई जाए। मुझे क्या एतराज होगा तुम्हारी पसंद पे? दरअसल मैं हीरा की बात कर रहा हूँ। तो क्या मेरी बहन से शादी करने के बाद तुम्हारे भाई की जिंदगी खराब हो जाएगी? हाँ, खराब हो जाएगी। जरा बाहर निकल के देखो लोग उसके बारे में क्या क्या बातें करते हैं। क्या क्या कहते हैं? यही के सब्ज कदम है वो, मनहूस है। जिंदगी धूप तुम घना साया। भाई घर में इतना सन्नाटा क्यों है? बच्चे सो गए हैं क्या? तुम लेट आए हो, उन्हें स्कूल के लिए सुबह जल्दी उठना होता है। मैंने उन्हें खाना खिलाकर सुला दिया है। ओके। हीरा और एम्बर ने डिनर कर लिया? शायद। शायद। हाँ, आजकल वो डाइनिंग टेबल पर नहीं आती, अपना खाना रूम में ही मंगवा लेती है। शायद ये भी एहतजाज का कोई तरीका हो। कैसा एहतजाज? फिरोज के मामले में मेरे इनकार पर एहतजाज। अनम, गलत अंदाजे मत लगाया करो, उसे तो इस बात का इल्म भी नहीं। मैं ये मान ही नहीं सकती हूँ कि बगैर हीरा की हौसला अफजाई के फिरोज इतनी बड़ी बात कर सकता है। जब से फिरोज यहाँ से गया है, मैडम के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे हैं। तुम हीरा पे शक कर रही हो? अब इस मामले में मैं तुम पे जरा सा भी एतबार नहीं कर सकता। कल ही बात करता हूँ भाईजान और भाभी से। अब जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मैं हीरा को बाइज्जत तरीके से रुखसत करता हूँ उसके से। ठीक है, लेकिन एक बात आप मेरी कान खोलकर सुन लें जमाल। मैं नहीं चाहती कि फिर से फिरोज के दिल में हीरा की मोहब्बत का बुखार जोर पकड़ जाए। आज के बाद दोबारा इस बात का जिक्र ना कीजिएगा प्लीज। अरे मेरी पूरी बात तो सुन ले। अब मेरी बुढ़ी हड्डियों में इतना दम कहाँ है विश्मा को संभालने का। कल वो सीढ़ियों से गिर गई, परसों स्विच में चाबी देके करंट खा लिया, और उस दिन छत पर पहुंच गई, टंकी में गिर जाती वो। हाय अल्लाह, अब मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है सीढ़ियां उतरने चढ़ने की। अगर मेरी बेटी आप पर इतना बोझ बन गई तो मैं उसे यतीम खाने में डाल देता हूँ। अरे पागल हो गया तू? शर्म नहीं आती? बेटी को यतीम खाने में भेजने की बात कर रहा है, और वो भी माँ के सामने। कितने जोड़े खानदान में बे औलाद है, दे दे उनमें से किसी को। हाय, बुढ़ापे में मेरे सर पे धूल डलवाएगा तू? सारी दुनिया थू थू करेगी, कहेगी कि दादी से एक पोती संभाली नहीं गई। आइंदा अगर आपने मुझसे दूसरी शादी की बात की तो मैं इन दोनों में से कोई एक काम कर गुजरूंगा। सुन लीजिए आप। हाँ, ले फिर, अब तो मेरी भी ये जिद है कि मैं ये शादी करवा के छोड़ूंगी। पत्थर पे भी मुसलसल पानी गिरे ना तो उसमें भी सुराख हो ही जाता है। देख लेना, ऐसी रट लगाऊंगी कि तुझे ये शादी करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ कर लूंगा। नहीं भाभी नहीं, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? हीरा, तहम्मुल से सुनो और मेरी बात पे गौर करो। हमने ये सब तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोचा है कि आपको अनम भाभी ने ये सब कहा है। पता नहीं क्यों वो मुझसे खफा होने लगी। इतने दावों के साथ लाई थी वो मुझे इस घर में उनको मेरा वजूद खटकने लगा, इसीलिए उन्होंने आपको मेरी शादी का कहा है। बिल्कुल गलत। इतना उम्दा ख्याल तुम्हारी अनम भाभी के दिमाग में कभी आ ही नहीं सकता। ये मेरे अपने दिमाग की पैदावार है और इसका क्रेडिट मैं किसी और को नहीं लेने दूंगी। लेकिन भाभी, अब तो मैं आपके घर में रहती भी नहीं हूँ, फिर आपको मेरी फिक्र क्यों है? एक तो तुम अपने दिल से ये बदगुमानी निकाल दो हीरा, और दूसरों को अपना दुश्मन समझना बंद कर दो। तुम्हारे इसी रवैये की वजह से तुम्हारे भाईजान अब तक तुमसे नाराज हैं। हम सब सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम्हें इस मुस्तकिल सोग से निकाल दें। किसी की यादों के सहारे जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं होता हीरा।
और मैं जानती हूँ कि मज़हर जैसे शख्स को भुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हिरा, अगर तुम उसके बगैर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हो तो तुम उसकी यादों के बगैर भी ये ज़िंदगी गुजार सकती हो। नहीं भाभी, अल्लाह की रजा में राजी हूं। अल्लाह ने मुझसे मेरा मज़हर छीन लिया, मैंने कोई गिला नहीं किया, लेकिन उसकी यादों से जुदा होने का फैसला मैं कभी नहीं कबूल कर सकती। ठंडे दिमाग से सोचो हिरा, अभी भी वक्त है। मुझे सोचने का वक्त नहीं चाहिए भाभी, लेकिन प्लीज इतनी मोहलत दे दें कि मैं अपना और अपने बेटे का कोई बंदोबस्त कर सकूं। आपको यही फिक्र है ना कि अनम भाभी के बदलते रवैये की वजह से कहीं मैं आपके या कमाल भाई के सर पे ना सवार हो जाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी। मुझ में इतनी सलाहियत है कि मैं अपने बेटे का और अपना बोझ खुद उठा सकूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया हिरा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और कौन सी सलाहियत आ गई है तुम में? बीए की डिग्री, तुम्हारा तो मास्टर्स भी अभी कंप्लीट नहीं है। और तजुर्बा क्या है तुम्हारा? 0। ज्यादा से ज्यादा 8,000 की नौकरी कर लोगी, इससे तुम अपना और अहमर का खर्चा तो निकाल लोगी, लेकिन अकेली खुद मुख्तार जिंदगी एक 26 साल लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है हिरा। तुम ये सब अकेले अफोर्ड नहीं कर सकती। एक जवान औरत का अकेले रहना और तुम्हारे जॉब पे जाने के बाद अहमर का रहना, ये सारे मसले मसाइल, ये बिजली का बिल, गैस का बिल, किराया, ये सब कुछ तुम अकेले हैंडल नहीं कर सकती हिरा। आप मुझे डरा रही हैं भाभी। हकीकत से आगाह कर रही, तुम जॉब करते हुए भी मेरे या जमाल के साथ रह सकती हो और इससे तुम्हें मिलने वाली जिल्लत का एहसास भी नहीं होगा। मगर खुद सोचो, ये भी कोई जिंदगी होगी? सुबह से शाम तक तुम जॉब कर करके हलकान हुई भी होगी, और जिस छत के नीचे रह रही होगी वो छत भी तुम्हारी अपनी कभी भी नहीं होगी। कल को हमारे बच्चे बड़े होंगे, पता नहीं उनका रवैया तुम्हारे साथ कैसा हो। बस करें भाभी। देखो हिरा, मैं तुम्हें इस खुद फरीबी के अंधेरे से बाहर लाना चाहती हूँ। मज़हर एक आइडियल शौहर था, मैं जानती हूँ। तुम एक आइडियल और परफेक्ट बीवी रही हो, ये भी जानती हूँ। मगर मैं हल्फिया कह सकती हूँ कि अगर मज़हर की जगह तुम मरी होती तो वो कब का दूसरी शादी कर चुका होता। हाँ हाँ बुआ, हाँ वही गुरु मंदिर वाला, हाँ हाँ ऊपर वाला। वक्त से पहुंच जाना बुआ। ओके। तुम्हारा क्या ख्याल है? हेरा तुम्हारी बात समझ गई है? समझ तो जाना चाहिए, वरना ज़माना और वक्त बड़ी बुरी तरह समझाएगा। अकेली खुद मुख्तार जिंदगी एक 26 साल लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है हिरा। तुम ये सब अकेले अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं तुम्हें इस खुद फरीबी के अंधेरे से बाहर लाना चाहती हूँ। मज़हर एक आइडियल शौहर था, मैं जानती हूँ। तुम एक आइडियल और परफेक्ट बीवी रही हो, ये भी जानती हूँ। मगर मैं हल्फिया कह सकती हूँ कि अगर मज़हर की जगह तुम मरी होती तो वो कब का दूसरी शादी कर चुका होता। क्या खबर थी के साथ थोड़ा है मेरी तकदीर में वो छोड़ा है, जिस दौराहे पे तुमने छोड़ा है उसने बंधन लगन का तोड़ा है। चल दिए तुम के जब यकीन आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया। भाईजान प्लीज अब तो संजीदगी से सोचें, आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। आप इसलिए परेशान हो रहे हैं ना कि नई आने वाली माँ पता नहीं विश्मा के साथ क्या सलूक करेगी। भाईजान
नहीं आने वाली विश्मा को प्यार नहीं दे सकेगी तो कोई बात नहीं, कम से कम उससे पाल तो लेगी ना। अम्मा बहुत प्यार करती है विश्मा से, लेकिन दादियां नानियां प्यार तो कर सकती हैं बच्चों से, लेकिन उनको पालने की सकत नहीं होती उनमें। हाँ, मैं बहुत थक गया हूं सफिया। मान ली मैंने हार। मैं अकेले विश्मा को नहीं पाल सकता। तुम्हें जो बेहतर लगता है वो तुम कर लो। देखिए, एक बात का ख्याल रखना। वो क्या? ना अपने लिए भाभी तलाश करना, ना मेरे लिए बीवी, और ना अम्मा के लिए बहू जो उनकी खिदमत कर सके। सिर्फ विश्मा के लिए मां तलाश करनी है। मां। शुक्र है बुआ, आपने शक्ल तो दिखाई। अरे तुम्हारे यहाँ आके करती भी क्या? बच्चे तो तुम्हारे ब्याहने के लायक है नहीं, और मेरा कहीं आना जाना तो अपने काम से ही होता है ना। वैसे जब से मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई फिरोज वतन वापस आ गया और बगैर किसी अंग्रेज मेम के, तब से आने का सोच रही थी। वो तो कुलसूम का फोन पहले ही आ गया। अच्छा बुआ, हमने यहाँ तुम्हें काम से बुलाया है। हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं फिरोज के लिए ऐसी दुल्हन ढूंढ कर लाऊंगी कि आसमान की हूर लगेगी। बुआ फिलहाल तो हमने तुम्हें अपनी नंद के लिए जहमत दी है। हाँ, तुम्हारी तो एक ही नंद थी ना? अरे वही जो बेचारी जवानी में ही बेवा हो गई। हाँ बुआ, अभी उसकी उम्र क्या है, जवान है, खूबसूरत है और खुश मिजाज है। जहाँ ब्याह के जाएगी वहाँ निभा कर लेगी। और वैसे भी उस बेचारी का क्या कसूर है जो तमाम उम्र अपने भाइयों के घर पे पड़ी रहे। हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। अरे आजकल की भावचों को तो एक दफा ही खर्चा करना नागवार गुजरता है, ना कि दूसरी बार रुखसत करने का सोचे। अच्छा बुआ, है कोई अच्छा रिश्ता? अभी तो जहन में नहीं है। अरे मैं तो फिरोज का सोचकर बड़ी बड़ी हसीन लड़कियों के रिश्ते लाई थी। अब नए सिरे से ढूंढिया मचाती हूँ। आते रहते हैं कई दुहाजुओं के रिश्ते। हो जाएगा तुम्हारा काम भी। दुहाजू? अरे तो बेवा का रिश्ता किसी रंडवे या तलाक याफ्ता से ही होगा ना। अरे पिछले साल ही मैंने 2 कंवारी लड़कियों का रिश्ता करवाया था दुहाजुओं से। माशाल्लाह से अपने घर में खुश है। अरे हाँ, ये तो बताओ, तुम्हारी नंद के कोई बच्चा हुआ? हाँ, एक बेटा है। हेलो, तो वो तो दूधियाल में होगा। नहीं, वो हिरा के साथ ही रहेगा। आए हाय, बेड़ा ही पार। ये टुनटुना पालने की क्या जरूरत थी? नंद का घर बसाना है तो बच्चे को ददियाल वालों के हवाले करो। वो अपना निकाह करके नई जिंदगी शुरू करे, ना कि इज्जत से 4 दीवारी में बैठ के अपना बच्चा पाले। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। नहीं अम्मा, आप भी देखिए, और मैं भी अपने मिलने जुलने वालों में, बल्कि ससुराल में भी नजर दौड़ाती हूँ। अरे रहने दो सफिया, अपनी ससुराल को तो तुम रहने ही दो। एक से एक तेज तर्रार औरत है वहाँ पर, और मैं ठहरी मासूम सीधी सादी औरत। मेरा गुजारा नहीं होगा तुम्हारे ससुरालियों में। अम्मा तो फिर बुआ को कह दे, वही बुआ जिसने पहले रिश्ता करवाया था भाईजान का। हाँ, एक रिश्ता तो है। अरे वो जो अपनी मासी है ना, सफाई वाली है, उसने बताया रिश्ता। अरे बताने क्या है, उसकी अपनी लड़की है। खुदा का खौफ करे अम्मा, उसकी तो सारी लड़कियां उसके साथ घरों में जा जा कर झाड़ू पोछा और बर्तन मांजती हैं। अरे तो अच्छा है ना, वो काम की आदी है। खुदा का वास्ता है अम्मा, किसी अच्छे शरीफ खानदान की लड़की देखें। नगमा भी तो गरीब घराने की थी अम्मा, मगर थी तो शरीफ और खानदानी घर की ना। यहाँ आएगी ना तो सब कुछ सीख लेगी वो। ये भी हमारे माहौल में रच बस जाएगी। वैसे भी कच्ची उम्र है, 16 साल की तो है वो। कच्ची मिट्टी है, जैसे ढालेंगे ढल जाएगी। अम्मा 16 साल की लड़की? हाँ, मगर खूब लंबी चौड़ी, सेहतमंद, तगड़ी। अम्मा भाईजान 40 साल के हैं, वो 16 साल की लड़की के साथ क्या निभाह करेंगे? अरे तुम ना मानो, वो तो कह रहा है ना, उसको अपने लिए बीवी नहीं
अपनी बेटी के लिए माँ चाहिए, माँ, और वो विश्मा के साथ घुल मिल जाएगी। और देख ना सफिया, वो नगमा की तरह सूखी सड़ी नहीं है कि एक बच्चा जनते हुए जान निकल जाए। खुदा का खौफ करें अम्मा, मरे हुओं को तो बख्श दे। ओहो, अल्लाह बख्शे। अरे मैं बख्शने वाली कौन हूँ भाई? मुझे तो उस लड़की का सेहतमंद होना अच्छा लगा है। आराम से मेरे बेटे नवीद के 10 बच्चे पैदा कर सकती है वो। उफ, 10 बेटे? अम्मा कुछ तो खुदा का खौफ करे। अल्लाह भाईजान को जिंदगी दे, सेहत दे, अल्लाह उनका बेटा देखने की खुशी हमारे नसीब में करे। आप इन रिश्तों को तो भूल जाए, मैं खुद बुआ से कहती हूँ। पर क्यों? मैं हद हो गई इस लड़की की। फोन ही बंद कर दिया। पता नहीं कहाँ जाके देखेगी रिश्ता, कैसे लोग होंगे ना जाने। अच्छा खासा मैंने बता दिया था, पता नहीं अकल ही नहीं है इन लोगों को। बुआ, दरअसल ससुराल में रहा ही कोई नहीं, दादा दादी का भी इंतकाल हो गया है। अब बच्चे का वहाँ रहना तो मुश्किल है। और बच्चे के होते हुए अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल है। आसान काम होता बुआ तो तुम्हें थोड़ी ना बुलाते। चलो करके देखते हैं। हीरा, अरे ये तो वैसी की वैसी है, बांकी छबेली। चेहरे पे मासूमियत तो देखो, आजकल की कमारी लड़कियों के चेहरे पर नहीं मिलती। लो भैया ना, तुम्हारी मुश्किल आसान है इंशाल्लाह। अब तो मैं तुम्हें खुशखबरी सुना ही दूंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अच्छा बुआ। लेकिन भाभी। हाँ हीरा, मैंने बुलवाया था। मगर क्यों? मैंने आपको मना भी किया था। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा फैसला नहीं है, इसमें तुम्हारे भाइयों की भी मर्जी शामिल है। हीरा, मैं क्यों आप लोगों को इतना चुभने लगी? हीरा, हम तुम्हारा भला ही चाहते हैं और जिंदगी की खुशियों पे तुम्हारा भी हक है। हक? मुझे मेरी मर्जी से जीने का तो हक दे। मेरी खुशी किसमें, इसका तो एहसास करें आप लोग। अपनी खुशी और अपने हक के अलावा भी कुछ सोच लेते हैं। हीरा, कभी तुम्हें अंदाजा किया इस बात का कि तुम्हारे भाई तुम्हारी वजह से कितना परेशान रहते हैं? हम बिना किसी जुर्म के तुम्हारे सामने मुजिम बने बने फिरते हैं। कम से कम हमारी मुश्किल तो आसान कर दो हीरा। बस बस रहने दो बुआ, तुम्हारा तो बेड़ा गर्क सत्यानाश हो जाए। मेरे नवीद के लिए उस रांट बेवा का रिश्ता लाई है, पक्की उम्र की खुर्राट। अरे काहे की खुराट? मासूम सी तो है बेचारी, शक्ल से 25 की लगती है। और तुम्हारा लौंडा कौन सा सचमुच का लौंडा है? 45 का है, ऊपर से रंडवा भी। मर्द साठा भी पाठा होता है। और मेरे नवीद में क्या कमी है भला? इतना बड़ा डिफेंस में घर, 4-6 दुकानें, चलता हुआ कारोबार, गाड़ी और एक बच्ची भी तो है। तो तू जो रिश्ता लेकर आई है वो कौन सी छड़ी छाट है? उसके साथ भी तो एक केकड़ा चिमटा हुआ है ना। खुदा के लिए अम्मा, आप लोग किस बहस में पड़ गए? बुआ, आप मुझे बताएं लड़की की तफसील। अब तू और क्या सुनना चाहती है? बता तो रही है वो कि 6 साल का बेटा है। खामिद जो है वो बस के नीचे आके मर गया, सास ससुर लुढ़क गए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मनूस। अल्लाह से करो शमशाद बीबी, है तुम भी बेटी और पोती वाली हो। हाँ तो सफिया बच्ची, मैं ये कह रही थी, लड़की बहुत खूबसूरत है नरम मिजाज, सुलझी हुई, सुघड़। कम उम्र में शादी हुई और कम उम्र में बेवा हो गई। शक्ल उसकी देखो, ऐसे जैसे शबनम से धुला हो चेहरा, ऐसी मासूमियत, ऐसी सादगी। और हाँ, बीए पास भी है। लो भाई, सुन लो बात। अभी कह रही थी कम उम्र है और अब कह रही है बीए पास किया हुआ है। अरे बीए पास किया है तो कौन सी कम उम्र रह गई? उसकी शादी बीए के बाद हुई है ना, फिर तो उम्र उसकी पक्की होगी। अम्मा, बीए तो 18-19 साल की उम्र में भी हो जाता है। इसके पूरे खानदान ने किसी ने बीए किया हो तो पता होना। ए बुआ, क्या तू मुंह में बड़बड़ा रही है? अब मैं कह रही थी कि बीए उसने बेवा होने के बाद किया है। लो भाई,
अब तो बेवाओं के भी अरमान पूरे किए जाने लगे। वैसे भी मेरा नवीद एफए पास है। अम्मा, ये एतराज तो लड़की वालों को होना चाहिए, और जब वो एतराज करेंगे तो देख लेंगे। अरे बड़ा अच्छा घराना है। अरे भाई भाभीयों की बड़ी लाडली है वो। इतनी लाडली है तो धक्का क्यों दे रहे हैं वो? अपने पास रखे चूम चाट के। बड़ी लाडली है, मुझे नहीं करना ऐसे घराने में रिश्ता। तारीफें तो देखो इसकी कैसे कर रही है। जिंदगी धूप तुम घना साया। जमाल, आपकी ग्रीन टी। थैंक यू। जमाल, हाँ, कल बुआ उन लोगों को ला रही हैं रिश्ते के लिए। पहले अगर हीरा मान जाती तो फिर ये सब कुछ करते अच्छे लगते। उससे मानना ही होगा। उससे अपने भाइयों और भाभीयों पर एतमाद करना चाहिए। एतमाद? तुम्हारे मुंह से एतमाद का ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता। अगर हीरा ये जान जाए कि तुम्हारी उसके बारे में क्या सोच, उसे बहुत बुरा लगेगा। क्यों? ऐसा क्या किया है मैंने? तो क्या मैं अंधा हूं जो ये देख नहीं पा रहा पिछले 2-3 हफ्तों से तुम उसके साथ क्या सलूक कर रही हो? और जो इतने सालों तक मैंने उसके साथ किया, उसका क्या? ये जो कुछ भी हो रहा है उसके आप जिम्मेदार हैं या फिर फिरोज? मैं नहीं। ना ये फजूल ख्याल आप लोगों के दिमाग में आता, ना मेरा दिल मैला होता हीरा की जानिब से। वरना ना मुझे हीरा से पहले कोई शिकायत थी और न अब है। वो एक बेसरब नंद है। हाँ, अलबत्ता वो एक भाभी के रूप में मुझे कबूल नहीं है। बस इतनी सी बात है। अब अगर मैं अपने भाई की शादी उससे नहीं कराना चाहती तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसकी दुश्मन हूं या उसका बुरा चाहती हूँ। देखो ना, फिरोज के साथ उसकी शादी में हर्ज ही क्या है? आज वो तुम्हारे इनकार के बाद ये घर छोड़ कर गया है, कल वो मेरे साथ पार्टनरशिप भी खत्म कर लेगा। अगर शादी हो जाती तो अनम इसमें बहुत फायदे हैं। कैसे फायदे? देखो अनम, वो तुम्हारा अकलौता भाई, उससे तुम्हारा ताल्लुक भी खत्म नहीं होगा। और हीरा तुम्हारी ममनून और मशकूर रहेगी इतना अच्छा हस्बैंड मिलने पर। और तीसरा फायदा हमारे बिजनेस को मिलेगा। तुम नहीं जानती अनम, फिरोज कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला था। अब इस शादी से इनकार के बाद शायद वो। बस करो जमाल, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी सोच पे। क्यों? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? इस रिश्ते से इनकार के बाद मेरे दिल में जो नदामत का एहसास था कि शायद मैं हीरा के साथ ठीक नहीं कर रही, वो दाग आज धुल गया है। मैंने उसके साथ जो भी किया, खुदगर्जी में आकर या किसी डर से, कम से कम वो खालिस तो था। तुम्हारी तरह किसी पर्दे में छुपा हुआ नहीं था। बकवास मत करो। ये बकवास नहीं, सच है। तुम अपनी बहन को चारा बनाकर मेरे भाई की दौलत पर नजर रखे हुए हो। देखो अनम, तुम मेरी बात का गलत मतलब ले रही हो। मैं बिल्कुल ठीक समझी हूँ। अब मैं फिरोज से तो किसी सूरत हीरा की शादी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मतलब और गर्ज से बने रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं। लेकिन अब मैं उसे इस घर में भी बैठा नहीं रहने दूंगी, वरना तुम दोबारा भी उसे यूज करने की कोशिश करोगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं अपनी बहन को यूज करूंगा? ऐसा कर रहे हो तुम भी वही कर रहे हो जो कमाल भाईजान ने किया, उसके साथ हमदर्दी की आड़ में। तुम दोनों भाइयों से तो हम भाभियां अच्छी, कम से कम उसके साथ मुखलिस तो है, उसे धोखा तो नहीं दे रही। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वो लोग आने वाले होंगे, जल्दी करो प्लीज, जल्दी करो।
बेशक उन्हें पता है कि हीरा का एक बच्चा भी है, लेकिन शुरू के दिनों में बच्चे को जरा दूर दूर ही रखो और अभी से उनको जताने की कोशिश मत करो कि बाद में बच्चा माँ के साथ रहेगा। पर बुआ, ये बात पहले से वाज़ेह हो जानी चाहिए कि बच्चा हर सूरत हीरा के साथ ही रहेगा। अरे पहले उसे रुखसत तो हो लेने दो कुलसुम। ऐसी प्यारी सूरत, ऐसे मनमोहने गुण, और वो नवीद सीधा साधा शरीफ, अरे बढ़ती उम्र का आदमी 2 दिन में ही गर्विदा हो जाएगा अपनी हीरा का। उसने अपनी जगह बना ली ना तो बेटे की जगह भी बना लेगी। जब तक उसके कदम नहीं जम जाते तब तक उसके ससुराल के सर पर बच्चा मुसल्लत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब जल्दी करो, वो लोग अकेले बैठे हुए, आ जाओ। चलो पी लेती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मैं भाईजान का बता रही थी, माशाल्लाह बहुत शरीफ और मेहनती भाई हैं हमारे। मुझे तो बिल्कुल बाप बन के पाला है और मेरी शादी भी भाईजान ने नहीं की थी। हमारी पहली भाभी को भी भाईजान ने बहुत खुश रखा हुआ था। अरे भाई खुश क्या, सर से पैर तक सोने में लादा हुआ था, पर थी वो भी गरीब घराने की। सेब काटो, चलो चाय तो पी लो। भाभी शायद अहमर हो रहा है, मैं देख के आ रही हूँ। मैं आपको बता रही थी कि भाईजान तो शादी करना ही नहीं चाहते थे। हालांकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आजकल के मर्द तो, खैर हमारे भाईजान ऐसे नहीं हैं। वो तो इतनी मुश्किल से तैयार हुए हैं, लेकिन एक शर्त थी उनकी कि उनकी बेटी को माँ चाहिए। ऐसी औरत मिले जो विश्मा को माँ का प्यार दे तो वो शादी करेंगे, और हमें भी ऐसी ही भाभी चाहिए। अब चलें? चलो। अच्छा जी, इजाज़त दीजिए। पागल हो गई है क्या? मेरे बेटे के लिए यही रह गई है? अरे मुझे तो वो चुप घुन्नी लगी। अम्मा मुझे बहुत अच्छी लगी, और भाईजान ने कहा है कि विश्मा के लिए माँ ढूंढनी है। माँ मुझे तो सर से पैर तक बनी बनाई माँ लगी हो। हाँ माँ लगी, लेकिन सिर्फ अपने बेटे की। देखा नहीं था उस केकड़े को कैसे जाके माँ से लिपट गया था। अरे वो माँ को छोड़ेगा तब हमारी विश्मा के लिए माँ मिलेगी ना। हाँ ये तो है अम्मा। और क्या पता उस छोकरे को कल हमारे सर पे बिठा दे। मैं तो एक से आजिज हूँ, फिर दो मेरे सर पर चढ़कर नाचेंगे इस बुढ़ापे में। मैं ये बात पहले तय करते उन लोगों से। भाभी पता नहीं क्यों मुझे तो लगता है वो लोग अहमर को देखकर ही बितक गए हैं। हाँ मगर उनको बुआ ने पहले से बता दिया होगा। लेकिन अहमर ने बड़े गलत मौके पर एंट्री दी है, सारा काम खराब कर दिया। हाँ अनम, मगर हीरा अहमर के बगैर, मेरा मतलब है कि भाभी भले इतना छोटा बच्चा मुझे क्या तकलीफ दे सकता है। जहाँ हमारे 2 पल रहे हैं वहाँ एक अहमर भी पल जाएगा। लेकिन मसला इस वक्त सारा हीरा का है। मेरा मतलब है एक बार हीरा वहाँ एडजस्ट हो जाए, उसकी शादी हो जाए, फिर वो अपने साथ अहमर को भी ले जा सकती है। लेकिन अहमर के बगैर वो जाएगी तब ना। हाँ ये तो है। ठीक है, तुम अगर बेहतर समझती हो तो मैं क्या कह सकता हूँ। तो तस्वीर देख के मैंने करना क्या? तो मैं बुआ से कह देती हूँ कि कल हमारी तरफ से हाँ कर दे, और वो बच्चे वाला मामला भी क्लियर कर ले। बच्चा? हाँ भाईजान, आपको बताया था ना मैंने, उसका पहले शौहर से बच्चा है, शायद आपको याद नहीं रहा। नहीं मुझे याद है, लेकिन तुम किन लोगों की बात कर रही हो? कहाँ रहेगा वो? हीरा के मैके वाले। जब वो यहाँ आ रही तो बच्चा वहाँ क्यों रहेगा? भाईजान ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपना बच्चा यहाँ ले आती है तो फिर विश्मा को वो मोहब्बत नहीं दे सकेगी और ना ही उससे अटैच हो सकेगी।
और अगर यहाँ अपने बच्चे की याद में किसी से भी अटैच नहीं हो सकी तो? नहीं, ये नहीं हो सकता। बल्कि ये पॉसिबिलिटी है कि अगर वो अपना बच्चा यहाँ नहीं लाती तो विश्मा को ज़्यादा मोहब्बत दे। ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता, ये बहुत खतरनाक बातें होती हैं। नहीं मेरी बहन, मशरूत मोहब्बतें खालिस नहीं होती। अगर उसे मेरी बच्ची को मोहब्बत देनी है तो वो अपने बेटे के होते हुए भी देगी, और अगर नहीं देनी तो नहीं देगी। ऐसा जुल्म ना करना प्लीज। मुझे मेरी बच्ची के लिए ऐसी मां नहीं चाहिए जिसका बच्चा उससे छीन लिया जाए, और वो बच्चा जो पहले ही बाप को खो चुका है। प्लीज। मैंने अहमद के लिए पतली खिचड़ी बना दी है, वो बड़ा हो रहा है, अब उसे खाना खिला दे। जी भाभी। एक बात कहूँ हीरा, मुझे तुम्हारा मेहमानों के साथ नॉर्मल रवैया अच्छा लगा। तुमने इस हकीकत को कबूल कर लिया है, अच्छी बात है। अब और भी ऐसी बातें हैं जिन्हें तुम जितना जल्दी कबूल कर लो अच्छा होगा। अब मेरे लिए अच्छा है ही क्या? दरअसल मैं बात ये है हीरा कि कहिए भाभी, अब मैं हर किसी की हर तरह की बात सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं ये कहना चाहती थी हीरा कि हम लोगों ने जो तुम्हारे लिए फैसला किया है उसे मजबूरन नहीं, दिल से कबूल कर। जी अच्छा। खुद को ज़हनी तौर पर एक नए सफ़र के लिए तैयार कर। जी भाभी। और अहमर को आदत डालो कि वो तुम्हारे बगैर रहना सीखे। मेरे बगैर? क्या मतलब भाभी? आप कहना क्या चाह रही हैं? क्या आप अहमर को मुझसे अलग? मेरा मतलब वो नहीं था हीरा, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि नई जिंदगी शुरू करने के लिए मुझे ऐसी नई जिंदगी नहीं चाहिए भाभी। मैं अपनी इसी जिंदगी में खुश हूँ, मैं और मेरा अहमद बस। ना मुझे नई जिंदगी चाहिए और ना ही नई खुशी। कोई तुम्हें उससे अलग नहीं कर रहा हीरा, और कोई कर भी नहीं सकता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अहमद तुम पर बहुत डिपेंड करता है। तुम जरा सा नजरों से ओझल हो जाओ तो वो घबरा जाता है। अब उसी दिन को देख, उस दिन मेहमानों के सामने वो कितना रोने लगा था। तो क्या हो गया भाभी? वो जानती तो होंगे ना? वो जानते हैं हीरा कि तुम एक बच्चे की माँ, मगर मौके की नज़ाकत भी कोई चीज़ होती है। क्या मौका? कैसी नज़ाकत है? मैं भी तो वहाँ सब जम के सुन रही थी। वो जो माँ बेटी अपने बेटे की वीरान जिंदगी का नक्शा खींच रही थी, उसकी पहली बीवी से उसके लगाव के किस्से सुना रही थी, अपनी मरहुमा बहू की अच्छाइयाँ बयान कर रही थी, उसकी यतीम बच्ची की महरूमियों की दास्तानें सुना रही थी। मुझे भी मौके की नज़ाकत का अंदाज़ा करके एहतजाजन वहाँ से उठ जाना चाहिए था, है ना भाभी? कैसी बातें कर रही हो तुम हीरा? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ भाभी। अगर वो ठीक थी तो मैं भी ठीक होती। अगर मैं वहाँ मज़हर का जिक्र निकालती, अगर मैं मज़हर की अच्छाइयाँ बयान करती, आपको भी मज़हर की तारीफ़ें करनी चाहिए थी, और मुझे भी उन्हें बताना चाहिए था कि बेवा होने के बाद मुझे कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा है। तो इसमें क्या गलत होता और उनका रवैया क्या होता? बताइए भाभी, क्या करती वो लोग? ऐसा नहीं होता है। तुम किस दुनिया में रहती हो? बच्ची नहीं, एक बच्चे की माँ, उम्र में मुझसे छोटी हो, लेकिन मेरा ख्याल है जिंदगी ने तुम्हें मुझसे कहीं ज्यादा सबक पढ़ाया। तो फिर ऐसी बचकाना और अहमकाना बातें ठंडे दिमाग से गौर करो। ठंडे दिमाग से गौर करूं, ठंडे दिल से सोचूं, ठंडा ठंडा ठंडा। आप सब लोग मिलके मेरे दिल दिमाग को लाश से भी ठंडा कर देंगी भाभी। कि मैं तो सिल पे रखी ठंडी बर्फ बन गई।
अजीब हालत बना रखी है हीरा ने। मुझे तुम्हारी एक बात समझ में नहीं आती। एक तरफ तुम हीरा के लिए बहुत फिक्रमंद हो और दूसरी तरफ तुम उसे शादी के लिए मजबूर कर रही हो, जैसे घर से निकालने की जल्दी हो। आपकी बेटी अभी सिर्फ 9 साल की है, उसे 18 का होने दो। ये जल्दी आपको भी हो, तो क्या इसका मतलब है कि हम उससे प्यार नहीं करते या उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते? यही बात हीरा भी नहीं समझती। हमारे जैसे घरानों बहनों की राय को इतना अहम नहीं समझा जाता। अगर मैं चाहूं तो अपना हक इस्तेमाल करते हुए एक फैसला कर दूं, लेकिन वो सिर्फ मेरी बहन नहीं है, वो एक माँ भी है और उसका हर फैसला अमर को सामने रख के होगा। हेलो। हाँ, मैं बुआ बोल रही हूँ। हाँ बुआ बोलो। वो जो हीरा के लिए लोग आए थे, उन्होंने हाँ कर दी है। अच्छा, वाकई? ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई बुआ। ठीक है बुआ, हम 1-2 दिन में ही आ जाएंगे। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कमाल, खुशखबरी है। कल जो लोग हीरा को देखने आए थे, उन्होंने हाँ कर दी और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें अहमद को साथ रखने में कोई एतराज नहीं है। जिंदगी धूप तुम घना साया। भाई मुझे तो लड़का समझ में आया है। कम ऑन है ना, ये लड़का है। अब एक बच्चे के साथ उसे उसका हमउम्र लड़का तो मिलने से रहा। तुम्हारी इस नई दुल्हन ने तो आकर कोई लिहाज नहीं किया, ना शौहर का, ना सास का, ना तुम्हारा और ना किसी का। दिन चढ़ते ही अपनी औकात दिखा दी उसने। इस कांटे को अपने दिल में ही रहने दो, दोबारा बड़ी जोर से चुभ सकता है। ये तुम मनहूस सी बात क्यों मुंह से निकालते हो? कुछ नहीं होता, सब पता करा लिया मैंने। क्या खबर थी के साथ थोड़ा है, मेरी तकदीर में वो छोड़ा है। जिस दौराहे पे तुमने छोड़ा है, उसने बंधन लगन का तोड़ा है। चल दिए तुम के जब यकीन आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। जिंदगी धूप तुम घना साया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? जैसे कि हम कुछ दिनों से इधर रेपटाबाद में थे, तो बारिश की वजह से फ़ुटबॉल मैच हो नहीं रहे थे। तो ग्रुप वालों ने फ़ैसला किया कि आज नतिया गली जाते हैं ना, तो फिर नतिया गली के लिए रवाना हो गए। थोड़ा सर्दी ज़्यादा है, तो रास्ते में पुलिस वाले टूरिज़म को छोड़ नहीं रहे थे, तो इस वजह से हम साइड एरिया पे जा रहे हैं। तो हमने जुगाड़ लगा के इधर से जा रहे हैं। सामने उधर पुल के साथ हमारी गाड़ी खड़ी है, तो फिर उधर से हम गाड़ी में चलते हैं। और इमरान देखो उधर से वीडियो बना के आ रहे हैं। आ जाओ इमरान, जल्दी करो। तो फाइनली हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। हमारी गाड़ी जहाँ पे खड़ी थी, जिस तरह ड्राइवर ने बताया था कि यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी, तो सामने उसकी गाड़ी खड़ी है और हम अब उसमें जाके आगे का रास्ता गाड़ी में होगा नतिया गली को। हमारा ये दोस्त जो है ना, ये 18 साल बाद इसमें पाँव रखेगा बर्फ़ में। ओए 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 ओए,
कैसा फील आ रहे ओए 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 मत माँ 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 ओए माशाल्लाह माशाल्लाह ओए ओए यार अब इधर से आगे गाड़ी जा नहीं रही यार ओए है ओ यार कसम से ये चेक कराइए ओए यार फाइनली हम इधर पहुंच गए लेकिन आगे में रास्ता बंद हो गया तो इधर में वो गाड़ियाँ जा नहीं सकती इधर भी वो गाड़ियाँ खड़ी हैं चैन लगा रहे हैं ऊपर जाने के लिए और हम बस इधर उतर गए हैं हमारा ड्राइवर कह रहे हैं गाड़ी अभी नहीं जा सकती तो अभी देखते हैं कि क्या कहता है चलो ठीक है पैदल चले जाएंगे थोड़ा सा जो हमारा दोस्त 18 साल बाद ये इसने बर्फ़ देखी और ये इतना खुश हो गया कि ये खाने लगा इसको ओए होए होए ओए होए ओए होए ये दो फाइनली हमने बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट की और आए यहाँ सारी ग्रुप इधर फुल एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आया है तो फाइनली हमने बस वापसी का प्लान कर दिया क्योंकि अभी शाम हो गई है तो इधर हालात थोड़े ख़राब लग रहे हैं क्योंकि इधर लग रहा है कि अभी फिर से जो है बर्फ़बारी होने वाली है तो बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट किया ग्रुप के साथ तो आप लोग भी थोड़ा टाइम निकाल के थोड़े पैसे बचा के रख लिया करें और इस तरह बड़ा गाड़ी नहीं छोड़ो यार गाड़ी भी आ गई माशाल्लाह बड़ा जालिम सीन आ रहा है और बस पैसे बचा के थोड़ा घूम लिया करो थोड़ा एंजॉयमेंट कर लिया करो क्योंकि 2 दिन की ज़िंदगी है क्या पता कल हो ना हो कल आखिरी दिन नहीं आज हो सकते आखिरी दिन हो क्या पता तो एंजॉयमेंट के लिए घूमा फेरा करें